महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि राज्य की सीमा पर स्थित कुछ गांवों के पड़ोसी राज्यों में शामिल होने की मांग एक साजिश का हिस्सा है। कुछ राजनीतिक दलों के पदाधिकारी इसमें शामिल हैं। राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर संवाददाता सम्मेलन में फडणवीस ने कहा कि ये पदाधिकारी बैठकें कर रहे हैं और सीमावर्ती गांवों को पड़ोसी राज्यों में विलय करने के लिए उन्हें प्रस्ताव दे रहे हैं। कर्नाटक के साथ सीमा विवाद के तूल पकड़ने को लेकर राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाने के बीच फडणवीस ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में सीमावर्ती इलाकों में स्थित गांवों ने कर्नाटक, गुजरात और अन्य राज्यों में खुद का विलय करने की मांग की है। फडणवीस के पास गृह विभाग का भी प्रभार है। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि शिंदे सरकार के आने के बाद से सीमा विवाद बढ़ा है। उन्होंने कहा कि खुफिया रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि अन्य पड़ोसी राज्यों में विलय करने की ये सभी मांगे एक साजिश का हिस्सा हैं। कुछ ने कहा कि हम गुजरात, आंध्र प्रदेश में विलय चाहते हैं। ऐसा करने वाले राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के बारे में सरकार के पास भी सभी सूचना है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सूचना उपयुक्त समय पर सदन के समक्ष रखेगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जारी सीमा विवाद के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी बड़ा बयान आया है। सीमा विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विरोधियों को अपने निशाने पर लिया। विपक्षी पार्टियां मुख्यमंत्री पर हमला कर सवाल पूछ रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विरोधियों को राजनीति नहीं करने की सलाह दी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने हमारी अपील पर मध्यस्थता की है और पहली बार सीमा विवाद को गंभीरता से लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मजबूती से सीमा पर रह रहे लोगों के साथ खड़े हैं। किसी को इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का बयान शिवसेना उद्धव ठाकरे के हमले पर आया है। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों के साथ सीमा विवाद पर बैठक बेनतीजा रही। उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाते हुए पूछा था कि बैठक से क्या निकला। उन्होंने कर्नाटक का पक्ष लेने का आरोप लगाया। उन्होंने जानना चाहता कि बेलगावी, कारवार, निपानी और आसपास के अन्य क्षेत्र महाराष्ट्र में शामिल होने की मांग का कोई जवाब क्यों नहीं है। गौरतलब है कि दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा काफी गर्मा गया था। बुधवार को संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। बैठक के बाद अमित शाह ने कहा था कि दोनों राज्यों में सीमा विवाद को राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कमेटी बनाई गई है। कमेटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करें। गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर बल दिया था कि जिस तरीके से इस मामले पर राजनीति हो रही, उससे ये मामला और बिगड़ सकता है और इसके बाद राज्य की स्थितियां अस्थिर हो सकती हैं। हालांकि विरोधियों ने सवाल उठाते हुए कहा था कि जो बात आज गृह मंत्री कह रहे हैं, अगर ये बात पहले ही कह दिए होते और पहले ही समाधान की दिशा में कदम उठाए होते तो जो दोनों राज्यों के बीच में तनाव बढ़ा है वो शायद नहीं होता। इसके लिए राज्य की शिंदे सरकार और केंद्र की मोदी सरकार जिम्मेदार है। क्या सोची समझी कोई रणनीति थी या तनाव बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए थे, इसके बारे में भी जवाबी विरोधियों ने मांगा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।